नमस्कार साथियों, मैं संजय कतरू आज आपको बताऊंगा जीवन में सफलता पाने के लिए क्या चाहिए। अगर दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं और कुछ हटके करना चाहते हैं, तो वो कैसे हो पाएगा, कैसे संभव होगा, उसके लिए क्या प्रयास करने पड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको आज ऐसी चीज़ों पे लेके जाऊंगा जिन चीज़ों के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन सही से आपको किसी ने जानकारी नहीं दी होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो चीज़ें हैं जिससे लाइफ में सफलता हासिल की जा सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ज़्यादा पढ़ने से लोगों को सफलता हासिल हो जाती है। दोस्तों आपके आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पीएचडी भी करी होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी होगी, बट वो फिर भी जीवन में उतने सफल नहीं होंगे जितने वो सफल हो सकते थे। हो सकता है किसी को लगता हो कि बहुत बुद्धिमानी से लोग सफल होते हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा चतुर है, ज़्यादा चालाक है, वो सफल होते हैं। दोस्तों आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत बुद्धिमान होंगे, लोगों को तो फ्री में एडवाइस देते होंगे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन वो खुद सफल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि शायद बहुत मेहनत करने से सपने पूरे होते हैं, बहुत मेहनत करने से जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत करते होंगे। दोस्तों मजदूर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन क्या वो सफल हो पाता है? बहुत सारे ऐसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। तो आखिरकार ऐसी क्या बात है कि किस वजह से लोग सफल होते हैं? अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें जीवन में सफलता दिला सकती है? दोस्तों कहीं मत जाइएगा, अगले 5 मिनट में आपको ये बताने वाला हूं कि सफलता को कैसे हासिल किया जा सकता है, लाइफ में बिग अचीवमेंट्स को कैसे हासिल किया जा सकता है। दोस्तों कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको बहुत सारे सफल लोगों ने फॉलो किया है और उनको फॉलो करके दोस्तों उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई है। मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की बुक्स की। बहुत सारी बुक्स आपको दोस्तों पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की मिल जाएंगी। मे भी आपने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा भी होगा। दोस्तों जब तक हम किसी चीज़ को अपने जीवन में ना उतार दें, उसको अप्लाई ना कर दें, तब तक वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो मैं दोस्तों बहुत सारी बुक्स को पढ़ता रहता हूँ और उन्हीं में से कुछ स्टोरीज मैं आपको बताने के लिए रेडी रखता हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह वो बुक समरी नहीं बताता। मुझे जो बुक पसंद आती है, जो मुझे उसमें से अच्छी चीज़ें लगती हैं, वो चीज़ें मैं लोगों तक लेके जाता हूँ कि इन चीज़ों की वजह से ये लोग अपनी जीवन में सफलता पा सकते हैं। उस बुक में से कौन सी ऐसी स्टोरियां हैं जो मैं आपके तक पहुंचाऊं और आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर सकें। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही जानी मानी किताब जीत आपकी के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोर्न टू विन कहा गया है। जीत आपकी, आप जिंदगी जीवन में कैसे जी सकते हैं, जीत कैसे सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी विषय के ऊपर जो विषय सबके लिए हॉट है, क्योंकि उसके अलावा अगर हम वो ना कर सके तो जीवन में सफलता दोस्तों बहुत दूर रह जाएगी। और वो है लक्ष्य। कैसे एक इंसान अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, कौन कौन से ऐसे रीजन रहते हैं जिनकी वजह से एक इंसान वो तक अचीव नहीं कर पाता जो वो बहुत आसानी से कर सकता था। तो दोस्तों मैं आपसे कोई वादे या खोखली बातें नहीं करूंगा, मैं स्टोरियों के माध्यम से आपको बताऊंगा 4 ऐसी स्टोरियां दोस्तों जो आपको हिला के रख देंगी और आप मजबूर हो जाओगे इस चीज़ के लिए कि हाँ यार यही स्टोरियों की वजह से मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता हूँ और यही तरीके हैं। दोस्तों आम खाइए, गुठलियां गिनने से कोई फायदा नहीं होगा। पहली स्टोरी की तरफ लेके चलता हूं दोस्तों आपको। हम सब ने बचपन में स्टोरी पढ़ी है कि एक गुरुजी थे, महर्षि थे और बहुत सारे शिष्य उनके पास जाते थे धनुष बाण की, तीरंदाज की शिक्षा लेने। हम सब ने सुना है। तो क्या होता था कि वो जब बहुत सारे बच्चे उनके पास शिक्षा लेने आते थे तो वो लास्ट में एक परीक्षा लेते थे, जब वो बच्चों को अपने घर वापस भेजते थे। तो जब वो परीक्षा लेते थे तो वो कोई गोल रख देते थे, एक लक्ष्य रख देते थे बच्चों के सामने और फिर उनको उन लक्ष्यों पर तीर लगाने के लिए कहते थे। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, इस बार भी परीक्षा हुई।
बहुत सारे शिष्य लाइन में खड़े रहे और गुरुजी ने क्या किया, एक लकड़ी की चिड़िया बना के उसकी आंख बना के किसी पेड़ पे लटका दी और परीक्षा स्टार्ट हुई। पहला विद्यार्थी, पहला शिष्य जब आया तो गुरुजी ने पूछा कि ये लो धनुष्मान पकड़ो और तीर लगाने की तैयारी करो। और दोस्तों जैसे ही उसने तीर लगाने की तैयारी करी तो गुरुजी ने पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा गुरुजी मुझे हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे नीला आसमान दिखाई दे रहा है, मुझे पेड़ पे बहुत सारी चीजें और दिखाई दे रही हैं और मुझे एक लकड़ी की चिड़िया भी दिखाई दे रही है और उसकी आंख भी दिखाई दे रही है। तो गुरुजी ने कहा रुक जाओ, अभी तुम ठहर जाओ। तो उसको गुरुजी ने पीछे कर दिया। उसके बाद दोस्तों दूसरे का नंबर आया तो गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो दूसरे शिष्य ने दोस्तों क्या कहा, उसने कहा कि गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो गुरुजी ने कहा शाबाश बेटा, यही मैं सुनना चाहता था, लगाओ निशाना। और जैसे ही दोस्तों उसने निशाना लगाया तो वो सीधा जाके चिड़िया की आंख में लगा। वो कैसे हुआ, क्योंकि उसके पास एक ही लक्ष्य था और उसको क्लियर नजर आ रहा था कि मुझे यहां पे निशाना लगाना है। दोस्तों ऐसे ही अगर हमारा लक्ष्य क्लियर दिखाई दे रहा है तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमें बाकी वाली चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं, जैसे वो पहले शिष्य को बाकी सब चीजें दिखाई दे रही थी और लक्ष्य भी दिखाई दे रहा था लेकिन बाकी चीजें भी दिखाई दे रही थी, तो वो क्लियर निशाना नहीं लगा सकता था। ऐसे ही हमारी लाइफ में दोस्तों जब हमें बहुत सारी और चीजें दिखाई देती हैं तो लक्ष्य हमारा धुंधला हो जाता है और हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों एक और स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों एक और स्टोरी मैं आपको बताता हूं, ये भी हमने बचपन से सुनी हुई है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके और एक कागज को लेके अगर हम धूप में बैठे और वो सारी किरणें उस मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर गिरने के बाद वो अगर वो पेपर पे गिरे तो थोड़ी देर बाद वो पेपर जलने लगता है और आग लग जाती है। हम में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में करा भी होगा, पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, है ना। हम ट्राई करते थे। लेकिन उसमें भी दोस्तों एक चीज है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके आपको पेपर के ऊपर एक जगह पे रखना है। अगर वो गिलास हिलता रहा और इधर उधर होता रहा तो आग कभी भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि वो फोकस, किरणों का फोकस नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगर आग लगानी है, फोकस बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ देर के लिए एक ही जगह पे पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि उस पे फोकस एक जगह पे जाए और वहां से वो आग निकले। दोस्तों ऐसे ही हमें अपने लक्ष्य की एक ही जगह पे फोकस रखना पड़ता है। अगर हम अपने फोकस को हिलाते रहते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, अभी वो चीज आ गई है, अभी वो चीज आ गई है, तो दोस्तों हमारा फोकस हिल जाता है और हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, फोकस बहुत जरूरी है। लक्ष्य को हासिल करना है तो फोकस बहुत जरूरी है। अब तीसरी स्टोरी दोस्तों, एक महिला थी, बोल नाम की एक महिला थी दोस्तों। वो बहुत बड़ी तैराकी थी, उसने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए थे, समुद्रों को लांघती थी, बड़े बड़े नदियों नालों को तैर के लांघती थी, बहुत बड़ी तैराक थी, वो स्विमिंग करती थी और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे उसने। लेकिन अब उसका एक और बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा था। लेकिन जहां पे जिस समुद्र में से उसको तैर के दूसरे टापू तक जाना था दोस्तों, वहां पे बहुत घना कोहरा था, इतनी ठंड थी कि हड्डियां तक जम जाएं। सोच के देखिए, और उस समुद्र के अंदर इतनी ज्यादा शार्क मछलियां दोस्तों कि कोई इंसान उसमें जाने से डर जाए। लेकिन उस लेडी ने हिम्मत की और उसने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने का सोच लिया कि मैं वो काम करके दिखाऊंगी जो किसने नहीं किया होगा। दोस्तों इतने घने कोहरे में उसने छलांग लगा दी और वो अपना काम शुरू कर दिया, उसने अपनी स्विमिंग शुरू कर दी, अपनी जर्नी शुरू कर दी। इतनी ठंड थी दोस्तों, इतना ठंडा पानी कि शरीर अकड़ जाए, लेकिन उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ती रही। समुद्र में इतनी ज्यादा मछलियां, खतरनाक शार्क मछलियां, और उस खतरनाक समुद्र को भी पार करती चली गई। दोस्तों सारी बाधाओं को लांघ गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली और अपने लक्ष्य की तरफ देखने लगी
तो दोस्तों गहरे कोने की वजह से उसने हार मान ली, क्योंकि उसको क्या हुआ, अपना लक्ष्य सामने दिखाई नहीं दिया और उसने क्विट कर दिया कि मैं इसको पार नहीं कर सकती। दोस्तों जब उसको पता चला कि मैं तो सिर्फ 500 मीटर दूर थी अपने लक्ष्य से, तो उसने अपने आप को बहुत कोसा। ऐसे ही दोस्तों कई बार हम चल रहे होते हैं और सामने घना कोहरा होता है और हमें लगता है कि पता नहीं हमारा लक्ष्य कितना दूर है, हम उस तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों हो सकता है कि हमारा लक्ष्य थोड़ी ही दूर बचा हो, लेकिन घने कोहरे की वजह से हमें वो लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों क्लैरिटी करिए माइंड में और अपने लक्ष्य को क्लियर कर दीजिए। अगर उस लेडी का वो लक्ष्य क्लियर उसको दिख रहा होता तो वो दोस्तों आज उसने बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया होता। आप भी दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को क्लैरिटी के साथ रखें, अपने लक्ष्य को पूरे क्लैरिटी के साथ देखें और उसमें कभी भी धुंधलापन ना आने दें। और दोस्तों चौथी और आखिरी स्टोरी सबसे ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है, इससे आपको सीख मिलेगी कि लक्ष्य क्यों जरूरी है। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एक फुटबॉल का फाइनल मैच चल रहा था। मैच अभी स्टार्ट होने ही वाला था। दोनों तरफ की टीमें बहुत एक्साइटेड थी, दोनों तरफ की टीमों में बहुत जुनून था, बहुत उत्साह था। सारे प्लेयर्स चेयर अप एक्साइटमेंट के साथ मैदान में आ चुके थे और मैच स्टार्ट होने ही वाला था। और दोस्तों इतनी देर में पता चला वहां पे ना कोई गोल है, ना कोई गोल पोस्ट है, ना कोई गोल लाइन है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कितने गोल होंगे? मैच खत्म होते तक कितने गोल होंगे? शायद एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई गोल पोस्ट ही नहीं है, वहां पे कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो जितना मर्जी चाहे वो एक्साइटमेंट के साथ हार्ड वर्क करें, जितनी मर्जी मेहनत करें, इधर भागे उधर भागे, यहां बॉल फेंके वहां बॉल फेंके, लेकिन वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? सॉरी, लक्ष्य है ही नहीं। जब तक दोस्तों कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो कामयाबी कहां से मिलेगी? तो इसलिए दोस्तों अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाएं, एक गोल डिसाइड करें कि कब कहां कैसे जाना चाहते हैं और उसके बाद उस पर एक्साइटमेंट के साथ एक्शन करें, दिन रात मेहनत करें। दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर दोस्तों ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरियां और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें अगर आप रोज सीखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी आपके साथी इसको देख सके और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सके। दोस्तों मिलते हैं अगली और एक नई वीडियो के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, जुनून के साथ। दोस्तों कीप ग्रोइंग, जुनून एक्साइटमेंट रखिए और आगे बढ़ते